नहीं। ऐसे ही अभी भी थोड़े समय की परीक्षा होगी, जिस परीक्षा का प्रारूप अव्यक्त वाणी में पहले ही बता दिया। क्या बता दिया? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वाले कौन? जो रोज मिनी मधुबन में जाते हैं, बाबा की वाणी सुनते हैं, खुशी लेते हैं और प्रसन्न रहते हैं, खूब सेवा करते हैं। मधुबन को अपना घर समझते हैं। घर और घर के संबंध याद नहीं आते उतने जितना मधुबन याद आता है, जितना मधुसूदन याद आता है। ऐसे मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। और ज्ञान सरोवर वालों को, ये ज्ञान सरोवर क्या है? माउंट आबू में जो ज्ञान सरोवर ब्रह्मा कुमारियों ने बनाया, वो कौन सा? हाँ, ज्ञान सरोवर माने ज्ञानमान सरोवर, जो पहाड़ों पे ऊंची स्टेज पे दिखाया जाता है, जिसका पानी इतना पारदर्शी है कि बहुत गहरा होते हुए भी जो तल्ला है पत्थर का, वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। माने धूल के कण का नाम निशान नहीं है। धूल माने देवहन की धूल का नाम निशान नहीं है उस ज्ञान जल में, जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। हिंदुस्तान की, भारत की वो बड़े से बड़ी नदी जिसमें सबसे जास्ती ज्ञान जल भरा हुआ है। गंगा का जल तो सूख जाता है, गंदा भी हो जाता है, राम तेरी गंगा मैली, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का जल कभी सूखता नहीं। तो वो ज्ञानमान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। क्या हमेशा के लिए? परीक्षा थोड़े समय की होती है या सदाकाल की होती है? तो थोड़े समय की परीक्षा होगी। उस थोड़े समय की परीक्षा में पता लग जाएगा कौन कौन किससे प्रभावित होकर रहते हैं दुनिया में। क्या? जिससे प्रभावित होते हैं उसकी प्रजा बन जाते हैं। क्या? अगर जगदम्बा से प्रभावित हो गए तो जगदम्बा की प्रजा बन जाते हैं। सारी दुनिया जगदम्बा की प्रजा बनती है। इसलिए सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा। सृष्टि का विनाश होगा तो खालसा राज करेगा। तो क्या हम महाकाली के अंडर में चले जाएंगे? है? नहीं जाएंगे। अरे वो गला काट लेगी तो अंडर में जाना पड़ेगा ना। थोड़े समय कहाँ जाएंगे? थोड़े समय ले जाएंगे, फिर अष्टदेवों में आ जाएंगे, नई राजधानी में आ जाएंगे। है? अरे दो ही दुनिया है, एक पुरानी दुनिया, एक नई दुनिया। पुरानी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी तो नया संगठन रूपी नई दुनिया बनेगी। तो 76 में विनाश हुआ कि तुरंत सब आ गए 76-77 के बाद? है? अब तक भी आते रहते हैं। ऐसे ही होगा। जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसे वैसे ही आएंगे। तो अभी जो चल रहा है वो हमारा पुरुषार्थ भक्ति मार्ग का चल रहा है या ज्ञान मार्ग का चल रहा है? हैं? क्यों? हम तो भगवान का ज्ञान ले रहे हैं। हैं? थोड़े निश्चय में आए, ले तो रहे हैं भगवान का ज्ञान, लेकिन दूसरों की बातों से भी प्रभावित हो जाते हैं। बीच बीच में दूसरों का ज्ञान सुनने लग पड़ते हैं तो क्या होता है अंजाम? है? हाँ, उनकी प्रजा बन जाते हैं।
ये गुरुडम यज्ञ के आदि में भी चल रहा था। सन 47 से सन 68 तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, 76 तक भी ये गुरुडम चलता रहा। और एडवांस पार्टी आ गई तो भी ये गुरुडम चल रहा है कि गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं, देहधारियों से। बाबा की वाणी से प्रभावित होना चाहिए या देहधारियों की सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पानी चाहिए? लेकिन वास्तविकता क्या है? असलियत क्या है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई या नहीं पाई? पाई। इतना लंबे समय से समझाते चले आ रहे हैं, ब्रह्मा के मुख से मुरलियों में समझाया, टीचर के रूप में इतने साल समझाया, लेकिन देहधारी धर्मगुरुओं का पल्ला पकड़ना बंद नहीं किया। बाबा कहते हैं इन देहधारी धर्मगुरुओं को मारो गोली। गोली मार रहे हैं कि गले लगा रहे हैं? फिर क्या?